दोस्तों आपका स्वागत है सेकंड वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। इसके अंदर हम बात करेंगे मेरे एक आर्टिकलशिप का फेस का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे मैं ट्रैप होते होते बचा एक आर्टिकलशिप के अंदर। मतलब अगर मैं वहां पे ट्रैप हो जाता तो हो सकता है मैं आप लोगों के सामने आज खड़ा नहीं होता, और मेरी जो आर्टिकलशिप वहां पे जो एक गलती की वजह से पूरी हो सकता है पूरी जर्नी खराब हो जाती, मेरे सीए की आर्टिकलशिप खराब हो जाती, आफ्टर सीए जो भी है सब बर्बाद हो जाता। तो ध्यान से सुनिएगा, सीखने वाली चीज है, आप भी हमेशा याद रखिएगा। नॉट फॉर ओनली फॉर आर्टिकल्स, आप किसी भी लेवल पर है, किसी भी मोड पर है अपनी जर्नी के, वहां पर आपके लिए ये काम आएगी जो मेरे लिए सीख रही है वहां पर। होता कुछ इस तरीके से है कि आर्टिकलशिप के अंदर, जैसे मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूं अपनी आर्टिकलशिप जर्नी के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। होता कुछ इस तरीके से है कि आर्टिकलशिप जब हम बोथ ग्रुप क्लियर करते हैं तो हर किसी का सपना होता है कि यार बिग फोर जाना है, यहाँ जाना है, बड़ी बड़ी फर्म में जाना है। तो मेरा भी वही सपना था कि यार बिग फोर जाना है, बट बिग फोर से मेरे पास कॉल ही नहीं आई। ठीक है, वहाँ पे जाकर रिजेक्शन की तो अलग बात है, कॉल ही नहीं आई, शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं हुई। होता कुछ, फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से कॉल नहीं आई, फिर सोचा कि चल ठीक है यार बिग 10 चले जाएंगे, टॉप 10 चले जाएंगे, टॉप 20 चले जाएंगे। वहाँ से कॉल्स तो आई मेरे पास, बट वहाँ से कॉल्स तो आई मेरे पास क्योंकि मेरा बोथ ग्रुप फर्स्ट राउंड में क्लियर था। वहाँ से कॉल्स तो आई मेरे पास, बट कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। काफ़ी जगहों पे मेरा रिजेक्शन हुआ, मतलब मोर देन 20 इंटरव्यूज के अंदर कंटिन्यूसली मेरा रिजेक्शन हुआ। कोई भी लेने के लिए रेडी नहीं, ड्यू टू वेरियस रीजंस। ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस वहाँ पे कोई भी लेने के लिए मेरे को रेडी नहीं था। अब हालत कुछ इस तरीके की हो गई थी कि मैंने सोचा कि भाई कुछ भी मिले, 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी। अगर मेरे को अपना अटेम्प्ट 6 महीने बचाने थे, कुछ हमारी डेडलाइन होती है ना, तो 6 महीने अगर मेरे को बचाने थे तो मेरी 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी। 20 अक्टूबर ऑलरेडी हो गया था और कुछ भी मेरे पास हाथ में नहीं था जहाँ पे मैं ज्वाइन कर सकूँ। होता कुछ इस तरीके से है कि 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर या 22 अक्टूबर के अराउंड, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट डेट, मेरे पास एक कॉल आती है। वहाँ पे इंटरव्यू के लिए मैं जाता हूँ। इंटरव्यू बहुत, मतलब इंटरव्यू होता ही नहीं है वहाँ पर, तो ये बोलो तो मैं ये बोलूँगा बहुत बढ़िया होता है। तो वहाँ पे हुआ ही नहीं कुछ इंटरव्यू, और वहाँ पे मेरा मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है यार, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि उनके पास रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है यार अभी के लिए ज्वाइन कर लेते हैं, अगर कुछ दिक्कत लगी, कुछ अच्छा नहीं लगा काम, तो ट्रांसफर ले लेंगे। तो ये था थॉट प्रोसेस। तो उस समय पे मैं क्या करता हूँ, जल्दीबाजी के चक्कर में फॉर्म भर देता हूँ। 103 आई थिंक फॉर्म नंबर था। फॉर्म भर के मैं मतलब मतलब जिस दिन सिलेक्शन हुआ उसके अगले दिन उन्होंने बोला कि ज्वाइन करने से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को बोला कि आप फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जैसे मैं अगले दिन जाता हूँ, फॉर्म भरता हूँ, तो बोलते हैं कि अगर आपको सबमिट कराने जा रहे हो, आप सबमिट कराने से पहले एक आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। यहाँ पर वो ट्रैप उनका स्टार्ट होता है। वो बोलते हैं कि आपको एक 3 साल का एग्रीमेंट हमारे साथ साइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, किसी भी केस के अंदर आपको हमारे साथ 3 साल की आर्टिकलशिप करनी ही करनी पड़ेगी। अब उस समय पे क्या हुआ कि किसी की एडवाइस नहीं ली, कुछ नहीं करा, और वो भी कितने चालाक थे कि वो जब मैं फॉर्म जमा कराने जा रहा था उसी समय उन्होंने बोला कि आपको ये पहले भरना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, और उन्होंने मतलब इस तरीके की सिचुएशन में डाल दिया था मेरे को। और वो इतने बढ़िया बंदे लग रहे थे यार, बातों से और सारी चीज़ों से इतने बढ़िया बंदे लग रहे थे कि मेरे को कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ ट्रैप हो सकता है, कुछ हो सकता है। मेरे को लगा ठीक है यार 3 साल का, मतलब उन्होंने रीज़न भी बताया, कह रहे कि ऐसे हम नहीं चाहते कि कोई बंदा हमारे पास सीखे तो चले जाए, हम बहुत सारा काम सिखाते हैं, फिर उसके बाद कोई चला जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और मतलब जब मैंने पूछा भी था इंटरव्यू के अंदर कि किस तरीके का काम है, तो बताते हैं हमारे पास सारे तरीके का काम है, ऑडिट भी है, टैक्सेशन भी है, अकाउंटिंग भी है, और उसके बाद कंपनीज एक्ट का भी काम है, ऑडिट में भी बड़े बड़े क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, वो क्लाइंट है, बहुत सारी चीज़ें सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, और मैं इंप्रेस भी हो जाता हूँ उन सब चीज़ों से। तो होता कुछ इस तरीके से है कि अब उन्होंने क्या बोला, एग्रीमेंट पहले साइन करो। अब मेरे मन में तो यही था कि यार मतलब इस तरीके का उनका, मतलब इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने माहौल बना दिया था मेरे लिए कि मैं एग्रीमेंट को मना कर ही नहीं पाया। मैंने एग्रीमेंट पे साइन करा, और यार 18-19 साल के लौंडे में कितना दिमाग होता है वो आपको ही पता है। तो उस समय पे तो मेरे पास तो नहीं था, अब की तो अभी मेरे को आइडिया नहीं है, बहुत समझदार लोग हो गए हैं अब तो। बट उस समय पे इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, एक तो कोई इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, और अवेयरनेस नहीं थी उस समय पर। तो होता कुछ इस तरीके से है कि मैंने साइन करता हूँ एग्रीमेंट, और जो 1003 फॉर्म होता है उसको लेकर निकल जाता हूँ। 103 मेरे को एग्जैक्टली फॉर्म नंबर याद नहीं है, ठीक है, 103 फॉर्म लेकर निकल जाता हूँ, और निकलता हूँ मेट्रो से। मेट्रो में जैसे इंटरचेंज करने वाला होता हूँ करकरडूमा के लिए, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, करकरडूमा के लिए जो मैं चेंज करने वाला होता हूँ, तो उसी समय पे क्या होता है, मैं एक कॉल आती है मेरे पास, अननोन नंबर से कॉल आती है, कॉल उठाता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं कॉल उठाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि कौन बोल रहा है, तो बताता है कि मैं इसी फॉर्म से, जिस फॉर्म में आप फॉर्म सबमिट कराने जा रहे हो, वहीं का एक आर्टिकल हूँ, सेकंड ईयर आर्टिकल हूँ, और आपने वो फॉर्म सबमिट तो नहीं कराया अभी तक। मैंने कहा कि
मैंने कहा क्या हुआ? तो वो बोलता है कि आपने सबमिट तो नहीं कराया ना? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं कराया। कह रहा कराना ही मत। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कह रहे कि आप क्यों कर रहे हो यहाँ पर, मतलब क्यों, आपके बोथ ग्रुप क्लियर्ड है, आप कहीं पे भी ले सकते हो, आप यहाँ पे क्यों करना चाह रहे हो? मैंने कहा मतलब मैंने उसको बताया कि भैया इस तरीके की सिचुएशन नहीं मिल रही है। कह रहा है कि यहाँ पर जो काम है आपको क्या बताया था? मैंने कहा ऑडिट, टैक्सेशन, ये सारे काम बताए थे। कह रहा है इनके पास कुछ काम नहीं है। कह रहा है इनके पास सिर्फ काम है मेजरली अकाउंटिंग का आउटसोर्सिंग काम लेते हैं ये, और सिर्फ अकाउंटिंग का काम करवाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अकाउंटिंग का काम यहाँ पे सीखना है तो आ जाओ, 3 साल अपने बर्बाद कर लो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं बट अकाउंटेंट जरूर बन जाओगे। तो वो डरा देता है मेरे को। मैंने कहा आपको नंबर कैसे मिला? वो बताता है मेरे को कि हम जो फर्म के जितने भी आर्टिकल्स हैं, हम लोग जो फंस गए हैं, हमने ये सोचा कि किसी तरीके से हम जो आने वाले नए आर्टिकल्स हैं उनको रोका जाए, मतलब उनको बचाया जाए। तो हमने आपका जो नंबर है, आपका मतलब उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने नंबर निकाल के मेरे को कॉल करा है। तो पहले तो मैं शॉक हो गया, थोड़ा सा हैरान भी था कि यार इस तरीके से कैसे हो सकता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले तो आर्टिकलशिप नहीं लग रही थी, और आर्टिकलशिप जहाँ पे हुआ भी है तो वहाँ पे इस तरीके की वो आ गई, सिचुएशन आ गई। तो अब आर्टिकलशिप तो मैंने ज्वाइन करी नहीं, तो वो जो एग्रीमेंट जो मैंने साइन करा था वो तो वैलिड रहा नहीं कहीं भी, क्योंकि जब तक, अगर मैंने साइन तो कर दिया था बट वो वैलिड नहीं था, क्योंकि आर्टिकलशिप तो ज्वाइन ही नहीं करी ना मैंने, तो 3 साल तक के ट्रांसफर की बात ही कहाँ से आई। हुआ क्या कि वहाँ पे फिर उस समय थोड़ी देर मैं मेट्रो पे बैठता हूँ, थोड़ी देर मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ। तो फिर क्या मैं सोचता हूँ कि एक काम करते हैं, घर पे वापस आ जाते हैं, सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है, मैं वहाँ पे नहीं बताता अभी, जो भी वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे उसको नहीं बताता कि क्या है क्या नहीं है। तो घर पे वापस आ जाता हूँ, सोचता हूँ थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ 1-2 लोगों के साथ। तो मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो मैं उससे बोलता हूँ, जो भी बंदा था जिन्होंने मेरे को कॉल करी थी, उनको मैं बोलता हूँ कि सर आप मेरे को कल मॉर्निंग में मिल सकते हो, एक बार मेरे को डिस्कस करना है इसके बारे में थोड़ा सा, एक बार फेस टू फेस, क्योंकि यार ओवर द कॉल क्या है बंदा और फेस टू फेस क्या है वो थोड़ा सा उसके अंदर मैं मतलब बात समझना चाहता था, मैं फेस टू फेस एक बार बात करना चाहता था। तो फेस जैसे ही मैं पहुंचता हूँ, फेस टू फेस में बात करता हूँ, तो वो मेरे को पूरी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं आर्टिकल्स को। तो वो ये चीज़ मेरे को बताता है, और उन्होंने बताया कि एक्सप्लेन करी सारी चीज़ें। तो वहाँ पर मैं उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस फॉर्म को छोड़ के, मतलब उसका इरादा छोड़ के, फिर अपने दूसरे जो स्टार्ट कि कहाँ पे जाना है कैसे जाना है वो स्टार्ट कर देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे क्या है, आप ये देखो कि अगर मैं वहाँ पे सबमिट कर देता तो मेरी भी लाइफ हो सकता है कि वहाँ पर दिक्कत कर देती। और यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी चीज़, ये चीज़ इलीगल है यार, आप कैसे एग्रीमेंट साइन करा सकते हैं आर्टिकल के साथ। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को भी एक्शन लेना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूट एक्शन नहीं लेगा ऐसी फर्म्स के अगेंस्ट में, तो ये दिक्कत बनी ही रहेगी। अब वो जो बंदे हैं वो फंसे हुए हैं, किस तरीके से क्या चीज़। अब अगर 3 साल किसी की आर्टिकलशिप है, इतना मेहनत के साथ वो कर रहा है, 2-3 हज़ार रुपए के ऊपर काम कर रहा है, 4 हज़ार रुपए का काम कर रहा है, तो वो सीखने के लिए आया है ना। अकाउंटिंग तो सीखने नहीं आया, अकाउंटेंट तो बनने नहीं आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आया है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला काम भी तो करना चाहिए उसको। अब वो इस तरीके का काम करा रहे हैं कि मतलब उसने इवन ये भी बताया मेरे को कि ये क्या करते हैं कि कभी कभार अपने पर्सनल काम भी करवा लेते हैं। ठीक है, अपने पर्सनल काम तक करवा रहे हैं वो उनसे। तो मतलब वहाँ पे उन्होंने मेरे को ट्रैप होने से बचा लिया वहाँ पर। अगर मेरे साथ भी हो जाता तो हो सकता है कि मेरा भी आज वही करियर होता। आप देखते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आज 30-35 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, वही हालत आज मेरे साथ भी होती कि 30-35 हज़ार रुपये के साथ मेरे को सेटल होना पड़ता। बट वहाँ से मैं बच पाया और अच्छी जगह पर मैं सेटल हो पाया, आई वुड से दैट। तो वहाँ पर आप, यहाँ पर ये चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ आपको ये जो एग्रीमेंट है ना, कभी साइन नहीं करने भाई अपने आर्टिकलशिप के अंदर। और जो डिसीजन है कभी भी जल्दीबाजी में नहीं लेना, चाहे आप किसी भी फेज पर हो, आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे कोई भी हो, आपको कभी भी जो डिसीजन है अपना हरी में नहीं लेना। अगर इस तरीके के डिसीजन अगर आप हरी में लोगे, जल्दीबाजी के अंदर लोगे, तो ऑलवेज गलत ही होंगे। और आपको अपना जो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म जिसको हम बोलते हैं ना, ऑडिटर माइंड, ठीक है, वो हमेशा अपना चालू रखना है। यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों को जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें जानने को मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करने से ही डरते हैं, क्वेश्चनिंग ही नहीं करते। यार क्वेश्चनिंग करोगे जब भी तो आपको चीज़ें पता चलेंगी ना। हम लोगों को लगता है यार उसको कैसा लगेगा, अगर मैं पूछूंगा तो उसको कैसा लगेगा, अगर मैं इसका ये बोलूंगा तो उसको कैसा लगेगा। तो हम ना इसी चीज़ में रह जाते हैं और कुछ आगे की चीज़ कर नहीं पाते। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, सीखने को कुछ मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।